CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 4 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक वीणा। अध्याय 8 ओणम के रंग। पृष्ठ संख्या 90। इस पाठ के प्रारंभ में दाईं ओर एक QR कोड दिया गया है, जिसको स्कैन करके आप इस अध्याय की अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ इस पृष्ठ पर ओणम के त्योहार से संबंधित नौका दौड़ का चित्र है। यह चित्र ओणम के त्योहार पर आयोजित नौका दौड़ का है। केरल राज्य का एक स्थान है आरनमुला। ओणम के त्योहार पर यहाँ नौका दौड़ आयोजित की जाती है। नावों की इस प्रतियोगिता को देखने के लिए हजारों लोग एकत्रित होकर आनंद लेते हैं। नौका दौड़ के साथ साथ ओणम के और भी बहुत से आकर्षण हैं, तो आइए ओणम के रंगों का आनंद लेते हैं। पृष्ठ संख्या 91। रंग बिरंगे फूल चुने हम, रंग बिरंगे फूल चुने। सुबह सुबह बच्चे नहा धोकर हाथ में टोकरी लिए लाल पीले सफेद फूल तोड़ने के लिए बाग बगीचों में निकल पड़े। सूर्योदय होते ही बच्चों ने अपने अपने घर के आंगन को गोबर से लीपा और फिर आंगन में पूक्कलम फूलों की रंगोली बनाए। इसी के साथ केरल में ओणम का त्योहार शुरू हो गया। वर्षा के बादल छटते ही ठंडी ठंडी तेज हवाएं थम जाती हैं और केरल का प्राकृतिक सौंदर्य निखर उठता है। पूर्व दिशा में सह्य पर्वत के पीछे से जब सूरज निकलता है तो पश्चिमी तट पर समुद्र की लहरें चमकने लगती हैं और समुद्र तट की रेत के कण दमकने लगते हैं। हल्की हल्की बयार के झोंकों से नारियल के पेड़ों के पत्ते लहलहाने लगते हैं। नदी का निर्मल और स्वच्छ जल वातावरण को सुंदर बना देता है। तरह तरह के चहचहाते पक्षी आसमान में उड़ते हुए अटखेलियां करते हैं। रंग बिरंगी तितलियां खिले फूलों पर मंडराती दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है मानो प्रकृति केरल वासियों के महोत्सव ओणम के स्वागत की पूरी तैयारी कर चुकी है। किसान उपज काट चुके हैं और खलिहानों में धान भरे हैं। यहाँ इस पृष्ठ पर एक चित्र है। इस चित्र में केरल के किसान पानी में धान की रुपाई कर रहे हैं। उनके पीछे बहुत सारे नारियल के पेड़ हैं और सूरज का चित्र है। पृष्ठ संख्या 92। कहा जाता है कि ओणम का त्योहार एक पौराणिक कथा पर आधारित है। प्राचीन काल में महाबली नाम के एक राजा थे जो केरल पर शासन करते थे। उनका राज्य पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक तक फैला हुआ था। महाबली के राज में लोग पूरी तरह प्रसन्न थे। एक दिन महाविष्णु वामन का रूप धारण करके राजा महाबली के पास पहुंचे और 3 पग भूमि की याचना की। महाबली ने इस तुच्छ दान की तुरंत स्वीकृति दे दी। महाविष्णु ने तत्काल अपना वामन रूप त्याग दिया और त्रिविक्रम बनकर ब्रह्मांड तक फैल गए। उन्होंने 2 पगों से स्वर्ग, भूमि और पाताल को नाप लिया और उनके तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह शेष नहीं बची। इस पर उन्होंने महाबली की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि से देखा तो महाबली ने महाविष्णु का तीसरा पग रखने के लिए अपना सिर झुका दिया। यहाँ इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें महाविष्णु वामन रूप धारण किए हुए हैं और उन्होंने अपना एक पग उठा रखा है। राजा महाबली हाथ जोड़े बैठे हैं और उन्होंने अपना सिर झुकाया हुआ है। पीछे यहाँ यज्ञ वेदिका और साधु का भी चित्र है। पृष्ठ 93। महाबली के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर महाविष्णु ने महाबली को पाताल लोक का राज्य सौंप दिया। महाबली ने पाताल जाने के पहले एक याचना की कि वर्ष में केवल एक बार उन्हें अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर आने की अनुमति दी जाए। महाविष्णु ने महाबली की इस मांग को स्वीकार कर लिया। जनता की मान्यता है कि तब से महाबली अपनी प्रजा को देखने के लिए वर्ष में एक बार केरल आते हैं। महाबली के स्वागत के लिए इस दिन को केरल के लोग
ओणम के त्योहार के रूप में हर वर्ष मनाते चले आ रहे हैं। श्रावण महीने के श्रावण नक्षत्र के दिन ओणम का त्योहार आता है। प्रत्येक वर्ग के लोग अपनी चिंताओं और दुख दर्द को भूलकर बहुत धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। महाबली के शासन से संबंधित एक सुंदर लोकगीत लोगों के होंठों पर अब भी जीवित है। महाबली के राज में सब जन एक समान, दुख दरिद्रता का नाम नहीं, डाका नहीं धोखा नहीं, झूठे वचन कोई नहीं, जाली तराजू नहीं, नाप में कमती नहीं, छल कपट का प्रपंच नहीं, हर कहीं प्रेम प्रसन्नता छा रही। तिरुवोणम के दिन बड़े सवेरे सब लोग महाबली के स्वागत के लिए तैयार हो जाते हैं। घर का हर सदस्य परिवार के मुखिया के हाथों से नए कपड़े लेकर पहनता है। फिर सभी लोग ओणम मनाने की तैयारियों में जुट जाते हैं, जैसे फूल एकत्रित करना, विष्णु और महाबली की मूर्तियां सजाना आदि। पृष्ठ संख्या 94। इन मूर्तियों के सामने ऊंचे ऊंचे दीपदान जलाकर रखे जाते हैं। चावल के आटे और नन्हे नन्हे सफेद द्रोण पुष्पों से मूर्तियों को सजाया जाता है। ओणम के भोज में चावल, सब्जियां, खीर, पापड़ और कई प्रकार के स्वादिष्ट फल होते हैं। ओणम के उपलक्ष्य में विशेष प्रीति भोज आयोजित किए जाते हैं। प्रीति भोज के बाद लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार खेलकूद, कविता प्रसंग, संगीत या नृत्य में हिस्सा लेते हैं। केरल के विशेष खेलों जैसे तलमपतुकली या किलिंतट्टुकली में तथा ताश, शतरंज आदि में पुरुष रुचि रखते हैं। ओणम के त्योहार का एक प्रमुख आकर्षण नौका विहार है। आरनमुला नामक स्थान पर नावों की प्रतियोगिता देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। केरल में कई जगह सुप्रसिद्ध नृत्य कथकली का भी आयोजन होता है। महिलाओं और लड़कियों के अपने नृत्य और खेल होते हैं, जैसे तुम्बी तुल्लल, केकोट्टीकली और झूला झूलना। विश्वास किया जाता है कि तिरुवोणम के तीसरे दिन महाबली पाताल लोक लौट जाते हैं। इसीलिए तिरुवोणम के दिन आंगन में बनाई गई कलाकृतियां महाबली के चले जाने के बाद ही हटा ली जाती हैं। केरलवासी बीते हुए ओणम की मधुर यादों और अगले ओणम की प्रतीक्षा के साथ अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। के.सी. नायर, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। बातचीत के लिए। 1. ओणम का त्योहार कब मनाया जाता है? 2. ओणम का त्योहार किस पौराणिक कथा पर आधारित है? 3. आप कौन कौन से त्योहार मनाते हैं? 4. आपको कौन सा त्योहार सबसे अधिक अच्छा लगता है और क्यों? 5. त्योहार वाले दिन आप क्या क्या करते हैं? पृष्ठ संख्या 95। पाठ के भीतर। 1. प्रश्नों के सटीक उत्तर के सामने सूरज का चित्र बनाइए। क. बच्चों की किन गतिविधियों से पता चलता है कि ओणम का त्योहार आरंभ हो गया है? 1. बच्चे सुबह सुबह नहा धो लेते हैं। 2. बच्चे उपज की कटाई में सहायता करते हैं। 3. बच्चे आंगन में पूक्कलम, फूलों की रंगोली बनाते हैं। 4. बच्चे समुद्र तट पर घूमने के लिए जाते हैं। अब आप सामने दिए गए कोष्ठक में सही उत्तर के लिए सूरज का चित्र बनाइए। महाबली ने वामन से कौन सा वरदान मांगा? 1. ओणम के त्योहार में भाग लेने का। 2. 3 पग भूमि देने का। 3. अपनी प्रजा को सुखी संपन्न देखने का। 4. अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर आने का। अब आप सामने दिए गए कोष्ठक में सही उत्तर के लिए सूरज का चित्र बनाइए। ग. तिरुवोणम के दिन आंगन में बनाई गई कलाकृतियां महाबली के चले जाने के बाद ही हटा दी जाती हैं, क्योंकि 1. महाबली की पूजा केवल 3 दिन ही होती है। 2.
तीसरे दिन महाबली पाताल लोक लौट जाते हैं। 3. उनका राज्य पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग तीनों जगह फैला हुआ था। 4. कलाकृतियों का सौंदर्य 3 दिन से अधिक नहीं रहता। अब आप सामने दिए गए कोष्ठक में सही उत्तर के लिए सूरज का चित्र बनाइए। पृष्ठ संख्या 96। 2. स्तंभ क का स्तंभ ख से मिलान कीजिए। यहाँ इस पृष्ठ पर 2 स्तंभ हैं, स्तंभ क और स्तंभ ख। स्तंभ क में कुछ शब्द दिए गए हैं, जिसमें पहला शब्द है पूक्कलम, दूसरा शब्द है द्रोण पुष्प, तीसरा शब्द है तलम पतुकली, चौथा शब्द है किलिन तट्टुकली, पांचवा शब्द है कैकोट्टिकली और छठा शब्द है त्रिविक्रम। स्तंभ ख में कुछ बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु है, इस खेल में नारियल के पत्तों से बनी गेंद, जिसे स्थानीय भाषा में पंथु कहा जाता है, एक दल के खिलाड़ियों द्वारा अपने सिर के ऊपर से फेंकी जाती है और दूसरे दल के खिलाड़ी उसे लपक कर पकड़ते हैं। दूसरा बिंदु है, फूल पत्तियों तथा तरह तरह के सूखे रंगों से भूमि पर बनाई गई रंगोली। इसे अल्पना आदि नामों से भी जाना जाता है। तीसरा बिंदु है, इसे गोफा, गुमा जैसे नामों से भी जाना जाता है। यह औषधीय पुष्प वर्षा ऋतु में फलता फूलता है। इसके पौधे की गांठों पर सफेद फूलों के गुच्छे होते हैं। चौथा बिंदु है, यह तिरुवतिराकली नृत्य रूप का दूसरा नाम है। इस नृत्य में हाथ द्वारा ताली बजाकर ताल देने का विशेष महत्व है। यह नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है। पांचवा बिंदु है, इस खेल में भूमि पर आयताकार आकृति बनाई जाती है, जिसे लंबाई में पंक्ति खींचकर 5 भागों में विभाजित किया जाता है। सभी खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी को किली की भूमिका दी जाती है। छठा बिंदु है, तीनों लोकों को जीतने वाले विष्णु भगवान। यहाँ आपकी सहायता के लिए स्तंभ क के एक शब्द को स्तंभ ख के एक बिंदु से मिलाया गया है। अब आप इसी के अनुसार स्तंभ क और स्तंभ ख का मिलान कीजिए। पृष्ठ संख्या 97। यहाँ दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क. ओणम के भोज में कौन कौन से भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं? किसी एक भोज्य पदार्थ के बारे में विस्तार से लिखिए। ख. आपके राज्य में कौन से त्योहार विशेष रूप से मनाए जाते हैं? उन त्योहारों की कौन सी बातें ओणम से मिलती जुलती हैं? ग. ओणम में गाए जाने वाले लोकगीत में महाबली के शासन की किन विशेषताओं का उल्लेख है? घ. पाठ में आए किस उल्लेख के आधार पर कहा जा सकता है कि महाबली अपनी प्रजा से बहुत ही प्रेम करते थे? अण. पाठ में आई किन बातों से पता चलता है कि प्रकृति भी ओणम के स्वागत की तैयारी कर रही है? मधुर स्मृतियां। 1. अपने घर के बड़ों से बातचीत करके पता लगाइए कि वे अपने जीवन के बीते हुए किन किन अवसरों को याद करके प्रसन्न होते हैं। उन बातों को अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। 2. आपके घर के सदस्य आपकी किन बातों से प्रसन्न होते हैं? वे आपकी प्रसन्नता के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं? आप उनके प्रति आभार कैसे व्यक्त करते हैं? पृष्ठ 98। हमारे देश के नृत्य। आइए अपने देश के विभिन्न राज्यों के शास्त्रीय और लोक नृत्यों की पहचान करते हैं। इस पृष्ठ पर भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, लावणी, कुचिपुड़ी से संबंधित चित्र हैं। इसी प्रकार पृष्ठ 99 पर बिहू, भांगड़ा, गरबा, कालबेलिया और छऊ से संबंधित चित्र हैं। अब आप इन चित्रों के माध्यम से शास्त्रीय और लोक नृत्यों की पहचान कीजिए। पृष्ठ संख्या 100। देश हमारा एक, रंग इसके अनेक। 1. पाठ में आई उस पंक्ति को चिह्नित करके लिखिए
जिससे यह पता चलता है कि ओणम खेतों की उपज से जुड़ा त्योहार है। 2. कक्षा में 5-5 विद्यार्थियों का समूह बनाकर आपस में चर्चा कीजिए और पता लगाइए कि हमारे देश में खेतों की उपज से जुड़े और कौन-कौन से त्योहार हैं। ऐसे त्योहारों की सूची भी तैयार कीजिए। 3. उपज से जुड़े यहाँ दिए गए त्योहार भारत के किन-किन राज्यों में मनाए जाते हैं, उनके नाम यहाँ दिए गए रंगों के द्वारा मानचित्र में दर्शाइए। यहाँ एक तालिका है जिसके एक खंड में त्योहारों के नाम और दूसरे खंड में त्योहारों से संबंधित रंग का नाम लिखा है। जैसे ओणम के लिए पीला रंग, लोहड़ी के लिए लाल रंग, पोंगल के लिए हरा रंग, सांकेन के लिए नीला रंग, बिहू के लिए भूरा रंग, छठ के लिए नारंगी रंग और फूलदेई के लिए गुलाबी रंग दिया गया है। अब आप इस पृष्ठ पर दिए गए भारत के मानचित्र में त्योहारों से संबंधित रंग भरिए। पृष्ठ संख्या 101। 4. ओणम पर गाया जाने वाला लोकगीत। मलयालम लोकगीत का हिंदी रूप। महाबली के राज में सब जन एक समान, दुख दरिद्रता का नाम नहीं, डाका नहीं, धोखा नहीं, झूठे वचन कोई नहीं, जाली तराजू नहीं, नाप में कमती नहीं, छल कपट का प्रपंच नहीं, हर कहीं प्रेम प्रसन्नता छा रही। इस लोकगीत के दोनों ओर एक बालक और बालिका का चित्र है। बालक प्रसन्न मुद्रा में अपनी टोपी फेंक रहा है। बालिका प्रसन्न मुद्रा में एक तितली के साथ बातें कर रही है। यहाँ इस पृष्ठ पर इस लोकगीत का मलयालम रूप भी दिया गया है। शब्दों का चमत्कार। 1. पाठ में आए कुछ वाक्यों के अंश यहाँ लिखे हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए। हल्की हल्की बयार के झोंके, ऊंचे ऊंचे दीपदान, नन्हे नन्हे सफेद द्रोण पुष्प। इन वाक्यांशों में हल्की, ऊंचे तथा नन्हे शब्दों का 2 बार प्रयोग किया गया है। इन शब्दों का एक बार प्रयोग करके पढ़ते हैं। हल्की हल्की बयार के झोंके, ऊंचे ऊंचे दीपदान, नन्हे नन्हे सफेद द्रोण पुष्प। इन वाक्यांशों में हल्की, ऊंचे तथा नन्हे शब्दों का 2 बार प्रयोग किया गया है। इन शब्दों का एक बार प्रयोग करके पढ़ते हैं। हल्की बयार के झोंके, ऊंचे दीपदान, नन्हे सफेद द्रोण पुष्प। अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए कि विशेषता बताने वाले शब्दों का एक साथ 2 बार प्रयोग करने से वाक्य में किस प्रकार का विशेष प्रभाव उत्पन्न होता है। आप भी ऐसे कुछ वाक्य लिखिए। पृष्ठ संख्या 102। 2. यहाँ दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। क. पूर्व दिशा में सह्य पर्वत के पीछे से जब सूरज निकलता है तो पश्चिमी तट पर समुद्र की लहरें चमकने लगती हैं। ख. रंग बिरंगी तितलियां फूलों पर मंडराती दिखाई देती हैं। ग. वर्षा के बादल छंटते ही ठंडी ठंडी तेज हवाएं थम जाती हैं। उपर्युक्त वाक्यों में चमकना, मंडराना और थमना शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी लेखन पुस्तिका में वाक्य बनाइए। 3. इस पाठ में आए विशेषता बताने वाले शब्दों, विशेषण को छांट कर लिखिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे सफेद द्रोण पुष्प। यहाँ आपकी सहायता के लिए सफेद शब्द से एक वाक्य बनाया गया है। बच्चे मूर्तियों को सफेद द्रोण पुष्पों से सजा रहे थे। अब आप पाठ में आए विशेषण शब्दों को छांटकर दिए गए रिक्त स्थानों में वाक्य प्रयोग कर वाक्य लिखिए। 4. केरल की मुख्य भाषा मलयालम है। इस शब्द को उलटकर पढ़ें तो भी यह मलयालम ही पढ़ा जाएगा। ऐसे और भी शब्द हैं जो आगे पीछे से पढ़ने पर एक समान रहते हैं, जैसे सरस और जहाज। आप भी 5-5 की टोलियों में ऐसे और शब्द खोजिए।
पृष्ठ संख्या 103 त्योहार और सामूहिकता। 1। इस पाठ को पुनः पढ़िए और उन पंक्तियों को चिह्नित कीजिए जिनसे यह भाव निकलता है कि त्योहार मिलजुल कर मनाए जाते हैं। 2। आपके विद्यालय में वन महोत्सव का आयोजन किया जाना है। इस आयोजन का संपूर्ण उत्तरदायित्व आपकी कक्षा को दिया गया है। क। सभी सहपाठी मिलकर योजना बनाइए कि वन महोत्सव के आयोजन हेतु क्या-क्या किया जाएगा। ख। वन महोत्सव में अभिभावकों को आमंत्रित करने के लिए आमंत्रण पत्र तैयार कीजिए। 3। दिए गए स्थान पर पूक्कलम रंगोली बनाइए। अब आप इस दिए गए स्थान में रंगोली का चित्र बनाइए। 4। आप अपने विद्यालय में आयोजित उत्सवों में किस प्रकार योगदान देते हैं? दिए गए रिक्त स्थान में आप इसका उत्तर लिखिए। पृष्ठ संख्या 104। यह भी जानिए। यहाँ दिए गए बिंदुओं के आधार पर केरल के बारे में अध्यापकों और पुस्तकालय की सहायता से कुछ और जानकारी जुटाइए। यहाँ इस पृष्ठ पर केरल राज्य का मानचित्र है, साथ ही भारत का मानचित्र है और एक और कुछ शब्दों की तालिका है। ये शब्द हैं पृष्ठ संख्या 104। यह भी जानिए। 1। यहाँ दिए गए बिंदुओं के आधार पर केरल के बारे में अध्यापकों और पुस्तकालय की सहायता से कुछ और जानकारी जुटाइए। आपकी सहायता के लिए कुछ बिंदु इस प्रकार दिए गए हैं: शास्त्रीय नृत्य, भाषा, परिधान वस्त्र, मुख्य फसल, राजधानी, त्योहार, सीमांत प्रदेश। इस पृष्ठ पर भारत के मानचित्र में केरल राज्य को इंगित किया गया है। 2। वामन शब्द का प्रयोग। इस पृष्ठ पर भारत का मानचित्र दिया गया है। भारत के मानचित्र में केरल राज्य के मानचित्र को बड़ा करके अलग से इंगित किया गया है। 2। वामन शब्द का प्रयोग सामान्यतः छोटे कद के व्यक्तियों के लिए किया जाता है। महाबली ने संभवतः विष्णु के वामन रूप को देखते हुए ही उन्हें 3 पग भूमि दान देने का निर्णय किया होगा। हम भी किसी के शारीरिक रंग रूप को देखकर उसकी क्षमता के बारे में विशेष धारणा बना लेते हैं, जो हमेशा सही नहीं होती। कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में पता कीजिए और उनकी एक सूची बनाइए जिन्होंने अपनी शारीरिक अक्षमताओं को पीछे छोड़ते हुए एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की। अध्याय 8 यहीं समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 4 की हिंदी की ध्वनि पाठ्यपुस्तक वीणा। ध्वन्यांकन मंजू कुमारी। वाचन स्वर चांद मोहम्मद। निर्माण सहयोग कुसुमलता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।